नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम कर रहे हैं राजस्थान जीके और अपना आज का टॉपिक है लोक संत एवं संप्रदाय। साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन सभी का अपन व्याख्या के साथ हल करेंगे और इसी के साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। लोक संत एवं संप्रदाय से रिलेटेड पार्ट 1 रहेगा ये वीडियो दोस्तों। इसके बाद एक दूसरा वीडियो और आएगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन अपने कवर हो जाएंगे। तो लीजिए श्री गणेश करते हैं अपने टॉपिक का, जिसका नाम है लोक संत एवं संप्रदाय। और आपके सामने पेश है पहला क्वेश्चन, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर ये किस संप्रदाय की उपपीठ हैं? दीजिए अपना जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा आंसर होगा? लिखमा देसर, पुनरासर एंड मालासर ये किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके आंसर होगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की ये उपपीठें कहलाती है लिखमा देसर, पुनरासर और मालासर। ठीक है साथियों, अब आपके सामने आया है जसनाती संप्रदाय। क्या आया है साथियों? जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है अपने जसनाथ जी। कौन है साथियों? जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ है कतरियासर गांव बीकानेर में। ठीक है, कतरियासर गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ। और इनके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है हमीर जी और इनके माताजी का नाम है रूपा दे। ठीक है, और इन्होंने जो है तपस्या कहाँ की थी? गोरखमालिया बीकानेर में। गोरखमालिया बीकानेर में ही इन्होंने तपस्या की थी। और जसनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? जसवंत था। क्या था साथियों? जसवंत था। और ये जसवंत नाम किसने दिया? गोरखनाथ जी ने दिया। किसने दिया था साथियों? गोरखनाथ जी ने। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी ने 36 नियम चलाए और ये जो अपनाने वाले हैं वो जसनाती कहलाते हैं। ठीक है, अब जसनाथ जी से रिलेटेड 3 बातें और आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें पहला आता है ग्रंथ। कि जसनाथ जी के कौन कौन से ग्रंथ हैं? जिसमें पहला आपको याद रखना है सिंबुदड़ा। क्या याद रखना है? सिंबुदड़ा। और दूसरा याद रखना है कोड़ा। और तीसरे नंबर पे आपके गौर का छंद। क्या नाम है? गौर का छंद। तो ये 3 ग्रंथ जो हैं वो जसनाथ जी के हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहला है सिंबुदड़ा, दूसरा है कोड़ा और तीसरा है गौर का छंद। ठीक है, फिर बात करते हैं कि राजस्थान में ये सबसे कम उम्र के भक्ति संत कहलाते हैं। जसनाथ जी जो हैं वो राजस्थान में सबसे कम उम्र के भक्ति संत क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में ही 24 वर्ष की उम्र में ही क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। और ये समाधि कब ली थी? अश्विन शुक्ल सप्तमी को। अश्विन शुक्ल सप्तमी को जो है इन्होंने समाधि ली थी। और दोस्तों जसनाती संप्रदाय के जो सर्वाधिक लोग हैं वो बीकानेर में निवास करते हैं और इस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। और जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड जो पूजनीय संत हैं उसमें नाम आता है एक तो रुस्तम जी का, रुस्तम जी और लालनाथ जी और चौखनाथ जी। और क्या नाम आता है साथियों? चौखनाथ जी। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। जसनाथ जी, रुस्तम जी, लालनाथ जी, चौखनाथ जी, ये चारों नाम याद रखने हैं। ये पूजनीय संत है। जसनाथ जी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुस्तम जी, लालनाथ जी और चौखनाथ जी ये संत कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा जसनाती संप्रदाय से। ठीक है, और ये अग्नि नृत्य करते हैं और इस संप्रदाय में संतों को सिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सिद्ध कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है, आपको याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीजिए अपना जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है ज्ञान समुद्र, बावनी
और रामची नामक कृतियों का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची नामक कृतियों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्या आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी की कृतियों के नाम हैं ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची। दोस्तों अब बात करते हैं कि सुंदरदास जी जो हैं वो किस संप्रदाय से रिलेटेड है, इनके बारे में और भी बातें जानते हैं। जो दोस्तों आपने सुना होगा दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय का नाम सुना होगा। ये दादू संप्रदाय जो हैं, दादू संप्रदाय के प्रधान शिष्यों में सुंदरदास जी का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों? सुंदरदास जी का नाम आता है। तो सुंदरदास जी से रिलेटेड कौन सा संप्रदाय है? वो है दादू संप्रदाय। कौन सा है? दादू संप्रदाय। और इनकी पीठ जो है वो दौसा में है। कहाँ है? सुंदरदास जी की जो पीठ है वो दौसा में है, गेठोलाव गांव दौसा में है। और इनकी कृतियों के नाम आपको याद में रखने हैं, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची। इसके साथ ही सुंदरवाणी, सुंदर सार और सुंदर विलास, ये भी आपको याद रखना है। और सुंदरदास जी को हिंदी के शंकराचार्य, हिंदी साहित्य के शंकराचार्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो दादू संप्रदाय से रिलेटेड ये प्रधान शिष्य में पहले नंबर पर सुंदरदास जी आते हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं रजब जी। कौन आते हैं? रजब जी आते हैं। और इनकी पीठ जो है वो सांगानेर जयपुर में स्थित है। रजब जी की पीठ कहाँ है? सांगानेर जयपुर में स्थित है। और इनके ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। इनके ग्रंथ का नाम पहला आता है वाणी, फिर दूसरा आता है अंगबंधु, दूसरा आता है अंगबंधु और तीसरा आता है आपके पास सर्वंगी। क्या आता है साथियों? सर्वंगी। ये 3 ग्रंथों के नाम रजब जी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। और रजब जी के बारे में क्या कहा जाता है कि ये पूरे जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे और गुरु जी की मृत्यु के बाद अपनी आंखें फोड़ ली थी। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर संत राम कहकर अभिवादन करते हैं? संत राम कहकर कौन सा संप्रदाय है जो अभिवादन करता है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए साथियों। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नवल पंथ, दादू पंथ या गुद्दड़ पंथ या राजा राम पंथ, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो संत राम कहकर कौन अभिवादन करते हैं? दादू पंथ। जो दादू संप्रदाय के अनुयायी हैं वो जो है संत राम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई बात दादू पंथ की। अब बात करते हैं दादू पंथ में दादू संप्रदाय जो है, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वो है दादू दयाल जी है। कौन है साथियों? दादू दयाल जी। और इन दादू दयाल जी का जन्म हुआ था सन 1544 ईस्वी। ये हुआ था आपके अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ हुआ था साथियों? अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो कर्म स्थली है, दादू दयाल जी की कर्म स्थली है नरैना या नारायणा, नरैना या नारायणा, जयपुर इनकी कर्म स्थली है। कहाँ है? जयपुर इनकी कर्म स्थली है। और दादू दयाल जी के ग्रंथ की बात करें तो पहला ग्रंथ आपको याद रखना है दादू वाणी, दादू वाणी। और दूसरा याद रखना आपको दादूरा दुआ। क्या याद रखना है? दादूरा दुआ। और ये ग्रंथ जो हैं इनमें भाषा जो है दोस्तों, भाषा हुई है, भाषा का यूज हुआ है वो है ढूंढाड़ी। कौन सी है साथियों? ढूंढाड़ी। और इस ढूंढाड़ी भाषा को ही अपन क्या बोल देते हैं? सदूकड़ी। क्या बोल देते हैं? सदूकड़ी भाषा बोल देते हैं। सदूकड़ी, संदूकड़ी या ढूंढाड़ी दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। और दादू दयाल जी को और क्या बोलते हैं? दादू दयाल जी को बोला जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कौन है? कि दादू दयाल जी है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको दादू दयाल जी से रिलेटेड है, आपको याद रखनी है। और दादू दयाल जी का जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलख दरीबा बोला जाता है। ठीक है, ये बातें आपके हो गई दादू दयाल जी से रिलेटेड। और साथियों अभी मैंने आपको बताया कि सन 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी का जन्म हुआ।
तो ये 1544 सन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान जीके में, अपन यही कवर कर लेते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि वीर कल्लाजी राठौड़ जो है लोक देवता हुए हैं, इनका जन्म भी 1544 ईस्वी में हुआ है। वीर कल्लाजी को जो है वो 4 हाथों वाले देवता और शेषनाग का अवतार माना जाता है, और जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पॉल के पास इनकी छतरी बनी हुई है वीर कल्लाजी के बारे में। फिर बात करते हैं 1544 और इम्पोर्टेंट क्यों है। एक अफगान के शासक थे शेरशाह सूरी, अफगान के शासक थे दोस्तों शेरशाह सूरी, और अपने जोधपुर के थे राव मालदेव। कौन थे साथियों? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। सन 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था साथियों? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखनी है 1544 के बारे में 3 चीज़ें। एक तो वीर कल्लाजी का जन्म, एक संत दादू दयाल जी का जन्म, और एक 1544 में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ठीक है साथियों, है सन 1575 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में साथियों? सन 1575 में फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर के इबादत खाने में इन्होंने भाग लिया था। अकबर के इबादत खाने में संत दादू दयाल जी ने भाग लिया था। और संत दादू दयाल जी का जो दादू संप्रदाय है, यह दादू संप्रदाय जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 5 भागों में बांटा गया है। अक्सर पूछ लिया जाता है, तो देखिए 5 भाग कौन कौन से। इसमें पहला आता है खालसा। दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है खालसा, दूसरा आता है विरक्त। क्या आता है साथियों? विरक्त, या इसे बोलते हैं निहंग, विरक्त या निहंग। तीसरा आता है नागा, और 4 नंबर पे आता है खाकी। क्या आता है? खाकी। और 5वें पर आता है उत्तरोदय। ये आपको पांचों नाम जो है उत्तरोदय, ये पांचों नाम याद रखने हैं। क्या क्या है? खालसा, विरक्त या निहंग, नागा, खाकी और उत्तरोदय। ये 5 भागों में दादू संप्रदाय को बांटा गया है। और मैंने आपको दादू दयाल के जो प्रधान शिष्य हैं सुंदरदास जी और रजब जी, इनके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है 4 कि पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मजार किस नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मजार जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो अपना आंसर दीजिए साथियों, ABCD में से कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अपने ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। माही नदी के तट पर पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मजार स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं माही नदी की। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी से माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है साथियों, और माही नदी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो कर्क रेखा होती है उसको 2 बार जो है माही नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार जो है माही नदी काटती है। और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में माही नदी बहती है। इसे वागड़ की गंगा, माही नदी को क्या बोला जाता है? वागड़ की गंगा, दक्षिण की गंगा और आदिवासियों की गंगा। दक्षिण की गंगा और क्या बोला जाता है? आदिवासियों की गंगा भी बोला जाता है। तो माही नदी जो है इसे वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण की गंगा बोला जाता है। और माही नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है। कौन से गांव से? खांदू गांव से प्रवेश करती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और माही नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे ABCD, इसमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। संत हरिदास जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, संत हरिदास जी थे। अब बात करते हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का जो जन्म हुआ था ना साथियों, इनका जन्म हुआ था कापड़ोद। कहाँ हुआ था, कापड़ोद डीडवाना नागौर में। कापड़ोद डीडवाना नागौर के अंतर्गत संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संत हरिदास जी का जो मूल नाम था ना, वो तो था हरि सिंह सांखला। क्या था साथियों, हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं कि संत हरिदास जी जो हैं इनको राजस्थान का वाल्मीकि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि बोला जाता है संत हरिदास जी को। ठीक है, और ये संत हरिदास जी जो हैं इनके जो सेवक होते हैं उनको बोलते हैं गाडा विहानी। क्या बोलते हैं साथियों, गाडा विहानी। इनके सेवकों को बोला जाता है गाडा विहानी। ठीक है, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है साथियों, संत हरिदास जी के ग्रंथ का नाम है मंत्र राज प्रकाश। क्या नाम है, मंत्र राज प्रकाश इनके ग्रंथ का नाम है। और एक और ग्रंथ है वो है हरिपुरुष जी की वाणी। ये आपको संत हरिदास जी के बारे में, जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है, उनके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है सहजोबाई। क्या आता है साथियों, कि सहजोबाई का गुरु कौन था। सहजोबाई का गुरु कौन था, ऑप्शन नंबर ABCD क्या आंसर होगा दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा चरणदास जी। सहजोबाई के गुरु कौन थे, चरणदास जी थे। अब दोस्तों बात करते हैं चरणदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की। चरणदास जी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है डेहरा गांव अलवर में। कहाँ हुआ है साथियों, डेहरा गांव अलवर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, डेहरा गांव अलवर में इनका जन्म हो गया। और चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है ना, वो पीठ आपको याद रखना है, ये है दिल्ली में। इनकी पीठ कहाँ है साथियों, इनकी पीठ है दिल्ली में स्थित है। और इनकी शिष्या जो थी ना, चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी, जिसमें पहला तो नाम आता है सहजोबाई का और दूसरा नाम आता है साथियों दयाबाई का। किसका आता है मित्रों, सहजोबाई और दयाबाई इनकी 2 शिष्याएं थी। और इनका जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ और इनकी पीठ दिल्ली में स्थित है। और चरणदास जी ने भारत पर जो नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था ना, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, चरणदास जी ने की थी। और चरणदास जी जो है वो सगुण व निर्गुण भक्ति धारा के जो है ये लोक संत हैं। इनका संप्रदाय सगुण व निर्गुण भक्ति धारा का है, दोनों का है। और चरणदास जी ने कितने नियम दिए थे, 42 नियम दिए थे। ये सारी बातें आपको जो है चरणदास जी के बारे में ध्यान रखनी है। और क्या क्या है कि चरणदास जी का मूल नाम जो प्रारंभिक नाम था वो था रणजीत। क्या था, रणजीत प्रारंभिक नाम था। और इनके ग्रंथ की बात करें, इनके ग्रंथ की बात करें तो एक है ब्रह्म ज्ञान सागर और एक है ब्रह्मचरित्र। ब्रह्म ज्ञान सागर और ब्रह्मचरित्र इनके ग्रंथ हैं। ये सारी बातें आपको चरणदास जी से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है मित्रों, अब बढ़ते हैं आगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं कि इनके गुरु का नाम जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है कि हजरत शेख उस्मान हारूनी। हजरत शेख उस्मान हारूनी, आपको ये याद रखना है, उस्मान हारूनी, शेख उस्मान हारूनी, ये इनके गुरु का नाम था। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या याद रखोगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, इनके गुरु हैं हजरत शेख उस्मान हारूनी। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि सन्यासियों के सुल्तान, किसके सुल्तान,
सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ऑप्शन नंबर बी हमीदुद्दीन नागौरी। तो सन्यासियों के सुल्तान के रूप में हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ये इनका संबंध कहाँ से है? नागौर जिले से। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जो है वो नागौर में है। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है बस। सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। फिर बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। किसकी बात करते हैं साथियों? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना, वो ABCD, इसमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए साथियों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सलेमाबाद। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी सलेमाबाद इसका आंसर होगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? ये सलेमाबाद में है। और इस संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में क्या होता है साथियों? श्री कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा होती है। ये पूछा जाता है कि श्री कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? तो उस संप्रदाय का नाम है निम्बार्क संप्रदाय और इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। ठीक है, इनके प्रवर्तक का नाम क्या है? निम्बार्काचार्य है। और एक इनकी पीठ, अन्य पीठ कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की एक पीठ तो सलेमाबाद अजमेर में है और एक अन्य पीठ है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? उदयपुर में स्थित है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है निम्बार्क संप्रदाय से रिलेटेड। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं अपन पशुपति संप्रदाय की। किसकी कर रहे हैं? पशुपति संप्रदाय की। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था लकुलिस। कौन थे? लकुलिस। इसको पशुपति संप्रदाय और लकुलिस संप्रदाय भी बोला जाता है। और इनकी पीठ, लकुलिस संप्रदाय या पशुपति संप्रदाय की जो पीठ है ना, वो है आपके एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में जो है पशुपति संप्रदाय की पीठ स्थित है। और इस एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल ने। किसने कराया था? मेवाड़ के बप्पा रावल ने करवाया था। और इस लकुली संप्रदाय या पशुपति संप्रदाय में शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, और मेवाड़ में जो गुहिल वंश के शासक है वो स्वयं को क्या मानते हैं? एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ये चीज़ें आपको पशुपति संप्रदाय के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। मित्रों, इसके 2 वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सारा का सारा लोक संत एवं संप्रदाय से मैटर तैयार हो जाएगा अपने। बात करते हैं संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक की। संप्रदाय के शाखा और प्रवर्तक की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सिंहतल। क्या आता है साथियों? सिंहतल। सिंहतल है आपके कहाँ? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। तो सिंहतल संप्रदाय की शाखा जो है उसके प्रवर्तक कौन है? हरि रामदास जी है। कौन है? हरि रामदास जी है। और ये हरि रामदास जी जो हैं वो कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है? राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड है। कौन से? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड है। और राम स्नेही संप्रदाय के बारे में अब बात आ गई है तो अपन बात कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है क्या कि राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग। राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है रामचरण जी। कौन है साथियों? रामचरण जी जो है राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सोडा गांव टोंक में। रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडा गांव टोंक के अंतर्गत, टोंक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। और इनका जो प्रार्थना स्थल होता है राम स्नेही संप्रदाय का वो राम द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? राम द्वारा कहलाता है। और साथियों, जो इस राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ स्थित है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ स्थित है।
ठीक है। और अपन ने बात की किसकी, सिंहतल की। ये इनकी अन्य पीठें हैं। एक तो है सिंहतल, सिंहतल पड़ता है आपके बीकानेर में, एक है खेड़ापा वो है जोधपुर में, एक है रैण गांव नागौर में। ये इनकी अन्य पीठें हैं, जिसमें अपन ने पहली पीठ सिंहतल जिसके प्रवर्तक है हरि रामदास जी, इनके बारे में बात कर ली है। फिर बात करते हैं रैण। रैण पड़ता है आपके नागौर में। कहाँ पड़ता है साथियों, नागौर में, और इसके प्रवर्तक है संत दरियाव जी। कौन है, संत दरियाव जी है। और खेड़ापा पड़ता है आपके जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। और संत रामदास जी, संत रामदास जी खेड़ापा के प्रवर्तक हैं और रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और शाहपुरा जो भीलवाड़ा है वहाँ के संत है संत रामचरण जी। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और जो खेड़ापा गांव जोधपुर है ना, यहाँ पर मित्रों जोधपुर के तालाब में बिना किसी आधार के शिलाएं जो पत्थर तैर रही है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें रामस्नेही संप्रदाय से रिलेटेड याद रखनी है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि जसनाती संप्रदाय के जो संत हैं जसनाथ जी, उनसे संबंधित स्थान क्या है, कतरियासर बीकानेर है, ठीक है, क्योंकि कतरियासर बीकानेर में ही इनका जन्म हुआ था। फिर शीतला माता लोक देवी आ गई है। लोक देवी का शीतला माता का स्थान संबंधित है चाकसू जयपुर। जाम्बोजी से संबंधित स्थान है मुकाम नोखा। और जीण माता से रिलेटेड संबंधित स्थान है वो है रेवासा सीकर, ठीक है साथियों। तो ये लोक संत एवं संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे साथियों, उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस टॉपिक से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।